पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नई शिक्षक भर्ती की। दिल्ली में 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। लिखा हुआ है कि दिल्ली में 26,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती होगी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। आगे लिखा है कि जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हर साल शिक्षकों के खाली पदों की संख्या शून्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली सरकार नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार के अधिवक्ता अवनीश अहलावत ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 20,000 थोड़ा सा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से देरी हो रही है। यहाँ पर DSSB के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया है कि दिल्ली सरकार नगर निगम और NDMC द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए एक साथ संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के आधार पर की जाएगी। अवनीश अहलावत ने कोर्ट को यह भी बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 20,557 शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह पत्र भेजने की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि उसके स्कूलों में 5,750 पद खाली, तो 20,000 पद ये हो गए, 20,557 और 5,750 ये हो गए। इन पर एक संयुक्त भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो। अगली सूचना है बैंक भर्ती की। IBPS 6,035 क्लर्क पदों पर करेगा नियुक्ति। 2 भर्तियां हैं IBPS की, एक तो ये क्लर्क की है, एक और भी मैं बताऊंगा आगे। देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में लंबे अंतराल के बाद नियुक्ति आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने 11 राष्ट्रीय बैंकों में क्लर्क के 6,035 पदों पर वैकेंसी निकाली है। IBPS 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई रखी गई है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा भी बता दी गई है कि 17 अगस्त, 26 अगस्त और 2 सितंबर को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 7 अक्टूबर को संभावित है। इसमें अंग्रेजी से 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। बैंकिंग परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मौका है। इधर IBPS क्षेत्रीय ग्रामीण PO क्लर्क भर्ती के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और ग्रामीण बैंकों में 8600 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। तो एक नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी हो चुका है। अब इसमें ग्रामीण बैंक PO और क्लर्क की भर्ती है 8600 पदों की, और दूसरी वैकेंसी 1 जुलाई को निकलेगी लगभग 6,035 पदों पर। अगली सूचना शिक्षक भर्ती की है। इस समय प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से संविदा के आधार पर भर्ती निकली हुई है। अलग अलग जिलों में रोज विज्ञापन जारी हो रहे हैं। आज बरेली जिले से भी विज्ञापन जारी हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप किसी भी जिले के हैं, अगर उस जिले में नौकरी करना चाहते हैं तो उस जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है bareilly.nic.in, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आवेदन वगैरह कर सकेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। हर जिले की इस तरीके की वेबसाइट होती है, जैसे प्रयागराज.nic.in, बांदा.nic.in। तो इस तरीके से आप लोग अपने जिले की वेबसाइट देखें और वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी वैकेंसी आई है या नहीं आई है। अगर आई है तो उसका जो ये प्रारूप है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रदेश के बहुत सारे जिलों में संस्कृत विद्यालयों में भर्ती निकली हुई है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये प्रतापगढ़ से वैकेंसी निकली हुई है। विज्ञापन संख्या लिखा हुआ उत्तर माध्यमिक स्तर, और विद्यालय का नाम है श्री हरिमित्र शिक्षा निकेतन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बासुपुर मानधाता। तो यहाँ पर मानदेय वगैरह के बारे में जानकारी लिखी गई है, कितने पद हैं उसके बारे में जानकारी दी, और आवेदन कैसे करना उसके बारे में जानकारी दी गई है। लास्ट डेट 19 जून है। 19 जून के पहले पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर संस्कृत शिक्षक की योग्यता आपके अंदर है। जैसे कई जगह से वैकेंसी निकली है संस्कृत अध्यापक की, TGT PGT वगैरह की, तो वहाँ पर एक विद्यार्थी 5 विद्यालयों में आवेदन कर सकता है। यहाँ पर खास नोट लिखा हुआ है। प्रतापगढ़ का एक और विद्यालय श्री बालकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ से भी वैकेंसी निकली। एक और विद्यालय है ग्राम सभा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गहरौली शाहपुर प्रतापगढ़, यहाँ से भी वैकेंसी निकली। अगली सूचना, शासन अर्हता बताने और आयोग परीक्षा कराने से कतरा रहा है। अध्याचन मिलने के बावजूद फंसा आधा दर्जन भर्तियों का आयोजन। UPPSC की ओर से शासन को कई बार लिखा जा चुका है पत्र। महीनों बीत गए हैं लेकिन शासन ने कई प्रकार के पदों पर समकक्ष अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाएं कराने से कतरा रहा है। समकक्ष अर्हता के विवाद में आधा दर्जन भर्तियां फंसी हुई हैं।
समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए शासन स्तर से कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी ने माह भर पहले शासन को रिपोर्ट भेज दी, लेकिन शासन की ओर से अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। यूपीपीएससी के सूत्रों का कहना है कि इस मामले पर आयोग की ओर से शासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अर्हता स्पष्ट न होने से भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर यूपीपीएससी ने शासन को समकक्ष अर्हता करने के लिए पत्र लिखा था, ताकि भर्ती शुरू होने के बाद अर्हता को लेकर के कोई विवाद ना हो, कम से कम मामले कोर्ट में ना जाए और भर्ती समय से पूरी हो सके। आगे यहाँ पर लिखा कि सूत्रों का कहना है कि आयोग ने अपने स्तर से भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी कर रखी है। शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट होते ही भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि अर्हता के विवाद में महीनों से भर्तियां अटकी हुई हैं और छात्र ओवर एज हो रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम ये मुद्दा समाचार पत्र पर छाया हुआ है। और अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 11 जून को, इसके बारे में भी सूचना दी गई। प्रदेश के 50% होमगार्ड ड्यूटी करने के काबिल ही नहीं है। विभाग में 50 साल की उम्र पूरी कर चुके होमगार्ड अधिसंख्य जवानों के खाली पदों पर भर्ती को लेकर के शासन के अधिकारियों से वार्ता चल रही है। शासन से मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ये कहना है विजय कुमार मौर्य, डीजी होमगार्ड का। शासन से वार्ता पिछले लगभग 8-10 साल से चल रही है। और यहाँ पर लिखा कि होमगार्ड के लगभग स्वीकृत पद 1,13,648 हैं। ये देखिए लिखा है 1,13,648 हैं, लेकिन सिर्फ 2% ही युवा हैं, बाकी सब वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। होमगार्ड विभाग में सिर्फ 2% करीब 1620 होमगार्ड युवा, इनकी उम्र 18 से 35 है। 48% 35 से 50 के हैं और बाकी के बचे जवान 50 साल से ऊपर के हैं। 32,000 होमगार्ड के पद खाली हैं। पिछले 10 सालों से भर्ती नहीं हुई है। और जो भी होमगार्ड इस समय हैं, 50% पद खाली हैं आधे, और जो भी होमगार्ड इस समय हैं वो बीमार हैं, वृद्ध हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और उनको देखने की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं। तो देखते हैं कि शासन कब मंजूरी देता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा में 91% अभ्यर्थी शामिल। लोक सेवा आयोग से भी एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसे देख सकते हैं आप लोग। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अंतर्गत राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं उत्तर प्रदेश में विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है के माध्यम से माइक्रोबायोलॉजिस्ट खाद्य के पद पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परंपरागत आवेदन पत्र आहूत किए जाने हैं, जिसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट upscup.nic.in पर उपलब्ध है। तो आप लोग जाकर के देख लें और परंपरागत आवेदन भी कर दें। IERT प्रवेश परीक्षा के लिए भी नोटिस जारी की गई है। प्रयागराज में IERT संस्थान लिखा है कि संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों, जिसमें 6 सेमेस्टर 3 वर्षीय इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, 4 सेमेस्टर 2 वर्षीय मैनेजमेंट डिप्लोमा एवं 3 सेमेस्टर 1.5 वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अधिकृत वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 जून रखी गई है। 14 जून ये बढ़ा दी गई है डेट, तो अभी भी मौका विद्यार्थियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी के नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा आज है। 56,000 परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद। अंत में एक बात और, ये जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का एक ड्राफ्ट वायरल हो रहा है कल से, ये पुराना है, 2019 का है, तो आप लोग इससे बचें। बहुत जल्द जो नया ड्राफ्ट है वो मिलेगा। नया ड्राफ्ट पहले नहीं मिलेगा, जब ये अनुमोदित हो जाएगा तभी मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।